तो सबसे पहले जय कुमार जी, मनीष जी, राजकुमार चौधरी जी, आप तीनों आदमी का मैं वेलकम करता हूं और साथ में धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने डेमो क्लास को ज्वाइन किया। और आज हमारी हिंदू नववर्ष की पहली दिन है, नववर्ष की शुरुआत है, इसलिए आप सभी को हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम शुरुआत हम उसी चीज से करेंगे जिसके लिए आपको मैंने ऐड डाला था। सबसे पहले उसी चीज को शुरुआत करते हैं। ये जो कोर्स है वो है कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स की। अब कोर्स के बारे में आगे जानने से पहले आप हमारी क्लास के मीडियम को जान लें कि हमारी क्लासेस का मीडियम क्या है। सो बेसिकली हमारी क्लासेस कंप्लीटली ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव है, मतलब ऑनलाइन में हमारे वीडियो कोर्स नहीं है, लाइव क्लासेस है। जब भी अभी जो जैसे आप लाइव है, जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ऐसे क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। सो हम WRRI पे वर्क करते हैं। W मतलब वॉच, क्लास को देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को पुट कीजिए, कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए। देन आता है आर मतलब रिपीट, जैसा मैंने किया है वैसा रिपीट कीजिए। इसके लिए आपको क्लासेस की वीडियोस, डेटा फाइल, सिंपल क्वेश्चन वगैरह देंगे तो उससे रिपीट होता है। देन आता है रिसर्च, मतलब कि जो मैंने सिखाया उतने पे मत रहिए, कुछ और नई चीज ढूंढने की कोशिश कीजिए। देन आता है इम्प्लीमेंट, मतलब जो चीज आपने सीखा है उसको आप अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट करें। सो WRRI का एक फॉर्मेट है हमारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि क्लासेस तो ऑनलाइन बहुत सारे हैं। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐड देखते हैं तो आपको वहां पे दिखेंगे कि 200-200 रुपए में आपको एक्सेल और बाकी चीजें पढ़ाई जाती है। क्या मनीष जी, जय जय कुमार जी, सही बोल रहा हूँ ना सर? मैं भी खुद देखता हूँ कि कई सारे ऐड आते हैं जो बोलते हैं कि आपको ये 200 रुपए दीजिए, यू आर बिकम द डेटा एनालिटिक्स, आप बन जाएंगे। और मुझे हंसी भी आती है कि इस तरह की कमेंट कैसे कर सकते हो। 200 रुपए, अब मान लीजिए कि किसी ने 200 रुपए दे के क्लासेस लिया और 200 रुपए में क्या होता होगा मैं बताता हूँ। मैंने सारी चीजों पे रिसर्च किया है कि आपको जो है 3-4 घंटे की ग्रुप क्लासेस होती है या रिकॉर्डेड क्लासेस होती है LMS के थ्रू, और आपको जो है क्लासेस दी जाती है। लेकिन और तरीका नहीं है सीखने का। सीखने का तरीका ये होता है कि जो चीज हमने सीखा उसको हम आगे इम्प्लीमेंट कैसे करें, अपने ऑफिस की प्रॉब्लम के साथ उसकी रिजॉल्व कैसे करें। जैसे कि एक छोटा सा हम एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। कुछ दिन पहले ही मेरे पास प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने यहाँ पे बताया था। एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको मैं। ये नहीं, किरण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? किरण जी, आप म्यूट है शायद। यस यस ऑडिबल। कै- कैसे हैं सर? बस सब बढ़िया, आप कैसे हो सर? मैं भी ठीक। तो यहाँ देखिए, तो एक बंदे ने मुझे ये प्रॉब्लम भेजा कि सर मेरे पास कुछ पेमेंट के अपडेट्स आते हैं मैसेज के थ्रू, और वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट्स में होते हैं, ठीक है सर? और लेकिन इन फॉर्मेट के ऊपर अगर हम डेटा करेंगे तो रिपोर्ट्स नहीं बनेगी, हमें इसको इस फॉर्मेट में चाहिए, इस तरह से। देख रहे हैं सर? अब ये वर्टिकल है, दिख रहा है आपको? अब वो एक-एक करके कॉपी करके पेस्ट करता था, कई बार टेक्स्ट टू कॉलम तो करता था लेकिन उतना अच्छा से नहीं होता था। तो यहीं पे काम आती है एक वर्किंग प्रोफेशनल का स्किल्स, जो कि कोई ट्रेनिंग सेंटर आपको नहीं बताएगा। रियल टाइम प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसको डेटा क्लीनिंग कहा जाता है। देख सकते हैं कि हमने इसके लिए कई सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हैं और इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे रिपोर्ट्स निकाली। तो ये होता है एक वर्किंग प्रोफेशनल की क्लासेस का लेने का फायदा कि आप जो सीखते हैं अपने प्रॉब्लम बेस्ड एग्जांपल को सीखते हैं। अब प्रॉब्लम बेस्ड एग्जांपल हुई तो एक चीज और आपको हम समझाना चाहेंगे। जैसे कि हमारे पास, हम चलिए एक पावर बीआईपी में आपको एग्जांपल देते हैं।
सो मुझे एक डेटा दिया गया जिसमें मुझे रिपोर्ट्स बनानी थी। बट डेटा कुछ अजीब था। ध्यान दीजिएगा सर, ये हो सकता है आपके यहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो। ये देखिए, सो उनके पास डेटा कुछ इस तरह के मैट्रिक्स में है। हालाँकि सैंपल डेटा दिखा रहा हूँ क्योंकि वो क्लाइंट का रियल टाइम डेटा है, तो रियल टाइम डेटा तो सर नहीं शो कर सकते ना सर। तो ये प्रॉब्लम दिख रहा है सर? तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि मंथली रिपोर्ट्स इस तरह से कॉलम्स में दी गई। अब इस पे हम कोई रिपोर्ट्स नहीं बना सकते, चाहे वो एक्सेल हो या पावर बीआई हो, चाहे कोई भी अगर मैं लूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि पूजा ने जनवरी में कितना सेल किया है, फरवरी में कितना सेल किया है। अब ये चीज़ उनको पावर बीआई में करनी थी, ठीक है? अब वो बोलते हैं सर मुझे क्या है कि इस तरह के मैनुअल काम करना मुश्किल होता है। अब किसी ने सलाह दिया कि सर वीवीए बैंक प्रोग्रामिंग का कोड बना के दे दिया कि वीवीए का कोड रन कीजिए तो हो जाएगा। तो कभी काम करता था, कभी काम नहीं करता था। तो उन्होंने मेरे पास जब आया तो मैंने पहले तो हँसा और बोला कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो फीचर है एक्सेल में भी आप कर सकते हैं और आप पावर बीआई में भी कर सकते हैं। उसको कहा जाता है अनपिवट। कैसे? जैसे कि यहाँ हम डेटा को लोड करते हैं पहले, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो डेटा लोड करते समय हम पावर क्वेरी में जाएँगे। पावर भी थोड़ा स्लो चलता है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको। तो यहाँ पे क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म किया जिससे मैं चलाया पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में एक फीचर होता है अनपिवट डेटा। तो सबसे पहले तो कॉलम्स रीड नहीं किया इसने, तो मैंने यहाँ बोला कि फर्स्ट रो एज़ ए हेडर, तो फर्स्ट रो को इसने एज़ ए हेडर ले लिया। देन इसको सिलेक्ट किया और सबसे लास्ट में चले गए और लास्ट वाले को सिलेक्ट किया। यहाँ ट्रांसफॉर्म वाले मेनू में आपके सामने होता है अनपिवट कॉलन। इस अनपिवट कॉलन पे क्लिक किया तो देखिए नेम आ गया, एट्रिब्यूट इसके जगह पे डेट डाल दीजिए बट ये डेट है नहीं। अच्छा मैंने ऐसे ही बोल दिया कि डेट है नहीं। क्या मैं इस तुक्का मार दिया या डेटा दिख रहा है कि डेट नहीं है? मनीष जी, जी सर। डेटा देख के मुझे पता चल रहा है कि ये डेट नहीं है या मैंने तुक्का मारा है सर? सर डेट देख के ये कर दिया होगा आपने, कैसे किया? तो कैसे लग रहा है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि डेट नहीं है? लेकिन डेट अलग तो डेट रहा है ना सर? हाँ सर। देखिए एक्सेल से एक्सेल की जो माइक्रोसॉफ्ट की जो भी एनवायरनमेंट है ना, इस एनवायरनमेंट में एक रूल है, टेक्स्ट विल बी लेफ्ट एंड नंबर विल बी राइट। बात समझ में आया? चाहे वो एक्सेल हो, पावर बीआई हो, एक्सेस हो, एनी प्लेटफॉर्म जो एमएस ऑफिस का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो डेट भी सिस्टम में नंबर ही कहा जाता है। डेट स्पेशली अलग नहीं होता, उसको भी नंबर ही माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि डेट क्या है लेफ्ट साइड में, है ना? तो देखने को डेट है, बट दिस इज़ नॉट अ डेट, मतलब डेट जैसा बिहेव नहीं करेगा, ये टेक्स्ट है। इस पे ग्रुपिंग और बहुत सारे कैलकुलेशन वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। और मैं कैसे बोला? क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक किसमें आया? मैंने लेफ्ट साइड में किया नहीं है। हाँ, मैं कर देता हूँ अलग चीज़ है, बट ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट साइड में है और आप देख सकते हैं कि नंबर राइट साइड में है। तो कभी भी आपको अगर कुछ डेट इनपुट करते हैं या कहीं से आता है और आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, फिर भी अगर वो नंबर या डेट या टाइम लेफ्ट में जा रहा है, इट मीन्स वो टेक्स्ट है। समझे मनीष जी? यस सर। तो अब इसको हम क्या कर देंगे? डेट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए, ये दिख रहा है? इसको हम कर देंगे डेट, ताकि कैलकुलेशन। अब जैसे मैं इसको लोड करेंगे, अब इस पे हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर हमारा एक्सेल में भी होता है। अब पावर बीआई से लगा कि इस कोर्स में पावर बीआई भी है, तो चलिए पावर बीआई का एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे अगर मुझे कोई रिपोर्ट्स बनानी है या कोई डैशबोर्ड बनाना है या कोई टेबल्स बनाने हैं,
तो हम इजीली जैसे कि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लेता हूँ, मैं रोज में रखता हूँ डेट, यहाँ पे डेट को हैरिकल कर लेता हूँ, यहाँ से हैरिकल, और मैंने मंथ को रखा कॉलन में, नेम को रखा रो में, और वैल्यू को रखा यहाँ। तो ये देखिए एक मैट्रिक्स, जो कि अगर डेटा को अनपिवट नहीं करता तो नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सॉल्यूशन दिया, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सब चीजें कहीं किताब में पढ़ने को नहीं मिलती है, ये सब चीजें हमें डेली बेसिस का काम करते करते एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम जो है अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं, क्लासेस की इंट्रो, क्योंकि आज हमारा इंट्रो क्लास है, हम कोर्स इंट्रो क्लास है। तो हम बताते हैं कि आज की क्लास में क्या कोर्स में क्या-क्या है। तो एक कंप्लीट डेटा एनालिसिस का कोर्स है, जो कि मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा रहेगा, 50 मिनट से 1 घंटे की क्लासेस होगी, लाइव होगा, इंटरैक्टिव होगा, और आपकी जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे क्लास में पूछ सकते हैं। 15 लोगों के आसपास का बैच होगा, 12 से 15 एनरोलमेंट होगी, और 3-4 स्टूडेंट हमारे पुराने वाले आ जाते हैं। तो 15 के आसपास की एनरोलमेंट होती है, लेकिन 10 अटेंडेंस जो बच्चों का 10 ही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग देख लेते हैं और किसी दिन डाउट हुआ तो चले आए। सारे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं ना सर। तो 10 से 15 लोगों की अटेंडेंस होती है। तो कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स होगा, जिसमें टोटल 7 कोर्स है। पहला है आपका एडवांस एक्सेल विथ एआई, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, आपको पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल सर्वर एंड पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन। ये 7 कोर्स होगा, और इसका ड्यूरेशन 7-8 महीना जाएगा। 7-8 महीना ये एवरेज ड्यूरेशन है, बाउंड नहीं है, मे बी बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल। ठीक है? ऑनलाइन लाइव क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे, 8 बजे का फिक्स टाइम है, और क्लासेस के अंदर में रियल टाइम डेटा, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल 2 एग्जांपल दिए, इस तरह के रियल टाइम प्रॉब्लम और डेटा यूज होगा। क्लासेस लाइव होगी, लेकिन साथ में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनेगी, जिसकी आपको रिकॉर्डिंग ड्राइव में या फिर ग्रुप में व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा, जो मिनिमम आप इनरोल करेंगे उस हिसाब से भेज दिया जाएगा। देखिए क्लासेस शुरू हो रही है 31 मार्च से, लेकिन आपको फीस अभी पे नहीं करना है। आप पहले 3-4 दिन की क्लासेस लेके देखेंगे। 4 दिन की क्लासेस लेने के बाद लगा कि हाँ, एक कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है और एक आपके जॉब से रिलेट करता है, या इन शॉर्ट कहूँ कि आप क्या मुझे एज़ ए टीचर एक्सेप्ट करते हैं, आफ्टर दैट आप जो है पेमेंट वगैरह कीजिएगा। इसकी फीस आपको पड़ेगी 10,000 रुपीज़। अब बात करते हैं कि इसमें हम टॉपिक क्या-क्या कवर करेंगे। तो उसकी जो पीडीएफ है, वो आपको मैं भेज देता हूँ। उस पे आप देख लीजिएगा। ठीक है सर? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि सर किस लेवल की क्लासेस? तो ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं एक्सेल के अंदर ही आपको अपना लेवल दिखा देता हूँ कि किस लेवल की क्लासेस होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर, इस तरह की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो एक छोटा-सा कोई बड़ा एग्ज़ाम्पल नहीं लेते। सम इफ फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूला सबको आता है? कोई है जिसको सम इफ फॉर्मूला ना आता हो? और हेलो? जय कुमार जी, सम इफ आता है आपको? एक्सेल का सम इफ फॉर्मूला? जी सर, हाँ मुझे जी, नहीं बेसिक आता। तो आता है। समय बेसिक फॉर्मूला आता है। चलिए, हम सम इफ फॉर्मूला जिनको नहीं आता है उनको हम सिखा भी देते हैं, और साथ में सम इफ को कंटिन्यू दिखा कर देते हैं। जो टॉपिक्स की जो लिस्ट है, वो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है, देख लीजिए। ठीक है? अभी तो नहीं की रही सर। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह किस लेवल की क्लासेस होती है। तो इस तरह के डैशबोर्ड्स जो है आपको बनाने को सिखाए जाएँगे। डैशबोर्ड की क्लास में दिख रहा है आपको सर? ये डैशबोर्ड बना हुआ है।
और इंटरैक्टिव है, चेंज कीजिए, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये आपको हम पावर बीआई में, टैबलू में, एक्सेल में, सब में सिखाएँ। साथ में हम आपको ये भी बताएँगे कि विथ पाइथन की क्लासेस, पाइथन की कोडिंग भी एक्सेल में कैसे करेंगे, वो भी इसमें सिखाया जाता है। लेकिन हम चलिए लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक छोटा-सा डेटा यहाँ से हम उठाते हैं यहाँ। ईयर मैं हटा देता हूँ और ये सब चीज़ें हटा हुँ, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, मुझे पता करना है। अब इसको पता करने का पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है वी मेक द पिवट्स। क्या? हम इंसर्ट में जाके पिवट टेबल लगाएँगे, यहाँ पे हम अपने स्टोर को रखेंगे और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी रखेंगे, रिपोर्ट बन गया। बट पिवट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हम पिवट ना लगा के फ़ॉर्मूला कैसे लगाएँ? तो हम सम इफ का फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले मुझे स्टोर लिस्ट लेना होगा। तो स्टोर लिस्ट लिया, यहाँ डेटा मेनू बार में होता है रिमूव डुप्लीकेट, वो हमने यहाँ पे लगाया, आ गया। अब यहाँ पे इसके आगे मैं यहाँ क्वांटिटी देता हूँ और इस क्वांटिटी में मुझे यहाँ टोटल चाहिए। तो पुणे का, क्योंकि नॉर्मल सम फ़ॉर्मूला तो आप पढ़ते ही हैं कि भाई टोटल क्वांटिटी कितना है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि टोटल क्वांटिटी में पुणे की कितनी क्वांटिटी है। सो उसके लिए हम लगाते हैं फ़ॉर्मूला सम इफ का। सम इफ हमने रेंज लिया कि भाई इस स्टोर को सर्च कहाँ करना है? यहाँ करना है। देन आता है क्राइटेरिया क्या है? तो पुणे है और यहाँ पे आता है क्राइटेरिया रेंज में सम किसका करना है? तो इस क्वांटिटी का सम करना है। रिजल्ट सामने आ गया और इसको नीचे तक ड्रैग कर, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और है कि मैं हर चीज़ को 2 बार बताता हूँ, मेरी एक आदत है ताकि आपको क्वेश्चन पूछने का मौका ना मिले। तो सम इफ, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, बस 3 चीज़ डालनी है और रिजल्ट आ गया। नीचे ड्रैग करेंगे तो बाकी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है मनीष जी? समझ में आया सम इफ क्या होता है? यस सर, यस सर। बाकी सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत इसमें? अब ये हुआ हमारा लेवल 2। बहुत सारे ट्रेनर आपको सिखा देंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, अब यहाँ पे मैं कोई चीज़ अगर बताता हूँ तो साथ में उससे होने वाले प्रॉब्लम्स को भी समझाता हूँ। कल के डेट में कोई सिटी बढ़ता है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक सिटी जो है बढ़ा देता हूँ, वो बढ़ा देता हूँ उम, इंदौर। अब ये देखिए, यहाँ इंदौर में अब मुझे मैनुअल क्या करना पड़ेगा, इस इंदौर को यहाँ भी डालना पड़ेगा, सॉरी कॉपी करके यहाँ डालना पड़ेगा, फिर इसको नीचे ड्रैग, तब जाके मेरा डेटा आएगा, अदरवाइज़ डेटा नहीं आएगा। ठीक है? ये प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए कि भई ये ऑटोमेटिक आना चाहिए स्टोर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएँगे फ़ॉर्मूला यूनिक। यूनिक में हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सॉरी मैं गलत सेलेक्ट कर दिया। यूनिक। यूनिक फ़ॉर्मूला क्या करता है कि सिलेक्टेड रेंज में से यूनिक लिस्ट निकाल कर, ठीक है? तो कल के डेट में अगर यहाँ बढ़ेगा, अच्छा यहाँ पे अभी फ़िलहाल में नीचे बढ़ेगा वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे डायनामिक रेंज लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो शायद आप लोग सोचेंगे सर अपना नॉलेज का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके मुझे अचंभित कर रहे हैं। तो ऐसा चीज़ ना हो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर कुछ जैसे मान लीजिए एक रीवा नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, वो डाला, तो देखिए यहाँ पे रीवा ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं यहाँ क्वांटिटी में डाला, यहाँ पे इक्वल सम इफ लगाया, सम इफ और हमने लिया रेंज, यहाँ पे लिया क्राइटेरिया और यहाँ पे लिया सम रेंज और नीचे ड्रैग कर। अब यहाँ पे एक छोटा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा कि चलिए मैं यहाँ पे कोई और एक और शहर रखता हूँ, जैसे कि
पटना रखता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो एक पटना का नाम देता हूँ पटना। तो यहाँ पटना का तो आ गया, बट फिर यहाँ नीचे दिख पा रहा है कि यहाँ पे नहीं आया। मतलब कि अगर बढ़ेगा तो यूनिक तो अपना रिकॉर्ड बढ़ा लेगा, लेकिन ये नीचे ड्रैग करना पड़ेगा मैनुअल मुझे। अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि अगर ये बढ़े तो ये भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए। किरण जी, जय कुमार जी, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम्स कैसे आती है? अब ठीक यहाँ है। पे आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर सिटी इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे ब्लैंक हो या ना हो। ये सब चीजें पहले की जाती थी 2007-13 में। अभी सिंपल कुछ नहीं करना है, एन के आगे एक हैश लगा। हैश क्या करता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला एरे का है ये डायनेमिक एरे फॉर्मूला है। जो यूनिक फॉर्मूला मैंने लगाया वो डायनेमिक एरे फॉर्मूला है, और डायनेमिक एरे फॉर्मूला में अगर हैश लगा देते हैं तो ये फॉर्मूला इसके रिजल्ट के साथ बाउंड हो जाता है, और यहां भी डायनेमिक एरे चलेगा। अब देखिए ऑटोमेटिक, अब फुल्ली ऑटोमेट आपका हो गया कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी रखूं, कोई भी सिटी अगर रखता हूं तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्रुप ग्राम करता हूँ तो देखिए, तो फुल्ली ऑटोमेट हो गया। अब देखिए लेवल अप ऑफ कैसे होता है फाइनल। अभी देखिए, अगर आपने पिवट लगाया तो आपको बेसिक यूजर मैं मानूंगा, अगर आपने इस तरह का समी लगाया तो मैं समझूंगा कि आपको फॉर्मूला वगैरह आता है, अगर आपने इस तरह के फॉर्मूले लगाए हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं। लेकिन आपको फिर भी मैं एक्सपर्ट नहीं मानूंगा, मैं मेरे जैसे प्रोफेशनल्स आपको एक्सपर्ट नहीं मानेंगे। मेरा प्रोफेशनल कहेगा कि व्हाई यूज द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला टू डिफरेंट डिफरेंट सेल। अलग अलग सेल पे आपने अलग अलग फॉर्मूला क्यों डाला है, जब एक ही सेल पे सारा फॉर्मूला डाला जा सकता है। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। तो यहां हम कोडिंग की तरह करेंगे सर, बिल्कुल एक्सेल यहाँ पे कोडिंग की तरह। देखिए यहाँ एक्सेल एच स्टैक फॉर्मूला में लिए, सबसे पहले यहाँ पे देते यूनिक, यूनिक में जाके हमने सेलेक्ट कर लिया स्टोर, देन आते हैं समिफ, जो फॉर्मूला वहां वहां लगाए थे ना उसको यहीं पे लगा देंगे समिफ, और सम इफ के अंदर हमने सम रेंज लिया, और यहाँ पे क्राइटेरिया जो हम एक सेलेक्ट करते थे ना वही में यहाँ पे अगेन यूनिक लगाए और इसको सेलेक्ट, और फिर सम रेंज में अपनी क्वांटिटी। ठीक है सर, एक फॉर्मूला दोनों काम कर रहा है, तो आपको ये सीखना हो, और इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है आपको तो और ज्यादा आसान करने के लिए हम यहाँ लेट फॉर्मूला लगाते हैं कि लेट, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टोर एस टी, और स्टोर में यूनिक देते हैं एकदम इसके जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं ना, वेरिएबल्स वगैरह लेते हैं, तो हमने एक एस टी नाम का वेरिएबल लिया और उस पर सारे सिटी का लिस्ट ऐड कर। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी नाम का एक और वेरिएबल लूंगा, और इसके ऊपर समीफ का पूरा रिजल्ट डाल दूंगा। समीफ 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 में क्राइटेरिया लूंगा, ये है रियल एडवांस सेक्शन, और इसको आपको वही पढ़ा सकता है जो एक्सेल पे अच्छा खासा वर्किंग एक्सपीरियंस रखता है मेरी तरह। अब यहाँ पे एच स्टैक लगाया, और हमने बोला कि एस टी कॉमा क्यूटीआर। इससे क्या हुआ कि हमें फॉर्मूला, जैसे यूनिक फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया तो हमें दो बार यूनिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या था कि मुझे दो बार यूनिक लगाना पड़ा था, इसमें हमने एक बार यूनिक लगा दिए, और देखिए रिजल्ट आ गया। ओके, देखिए सर
सो ए जो होता है रियल में एडवांस लेवल होता है। तो इस लेवल की क्लासेज या तो पावर बीआई में, टैबलू में, पाइथन में, सब में आपको इसी तरह का जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जिससे हमारा काम इजी होता है, आसान होता है, हमें मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता है। जैसे कि काम तो हमारा पिवट से भी हो रहा था, बट पिवट के साथ और भी बहुत सारे कैलकुलेशन, क्वांटिटी को लेकर और भी बहुत सारे कैलकुलेशन करना होता है, वो पिवट नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ मैनुअल करते हैं तो मीन्स ड्रैगिंग का सिस्टम हो जाता है, अलग-अलग सेल में फॉर्मूला रखते हैं तो अलग सेल का फॉर्मूला हैंडल करना पड़ जाता है। और यहाँ हमने एक ही सेल पे सारा फॉर्मूला रख दिया और आपको ये इतना एलिजिबल कर दूंगा कि आप 10-10 लाइन के फॉर्मूले आसानी से लिख सके। कोई बड़ी बात नहीं है सर। पहले दिक्कत होता है, लेकिन अब जो है आसानी से इसको लिखा जा सकता है। देखिए, इस तरह के बड़े-बड़े। ठीक है सर? तो एक्सेल हो जाएगा, पावर बीआई हो जाएगा, टैबलू हो जाएगा, आपका एसक्यूएल की क्वेरी भी हो जाएगी, डैशबोर्ड्स हो जाएगा। ये भी बहुत बड़े पहले जो डैशबोर्ड दिखाया था, उस तरह की डैशबोर्ड्स, इस तरह के डैशबोर्ड इजीली बनाना आपको हम सिखा देंगे। ओके? सो क्या करना है अभी आपको? तो आपको अभी 31 मार्च से 3-4 दिन क्लास ज्वाइन करके देखना है। अगर क्लासेस ठीक लगे देन एनरोल करना है। और इसकी जो फीस आपको पे करनी है वो 10,000 पे करनी है। आफ्टर द 3-4 क्लास बाद आप पे कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको अपना सीट रिजर्व करना होगा बैच के अंदर। तो उसके लिए आपको जस्ट 100 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। 101 रुपए की पेमेंट करके अपनी सीट को रिजर्व करना होगा। ठीक है सर? ताकि क्या ये जो सीट रिजर्व जो करने वाला फीस है आपको रिफंडेबल होगा। अगर आप कल के डेट में ज्वाइन नहीं करते हैं, माइंड चेंज हो जाता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ खास नहीं सिखा रहा हूं, तो आप जो है ये 100 रुपीज की फीस रिफंड ले सकते हैं। क्योंकि ये लेने के पीछे का पर्पस ये होता है ताकि क्लास के अंदर जेन्युइन पीपल आए जिसको इंटरेस्टेड है। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं जिनको जो ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा-सा ऐसे करके बहुत भीड़ हो जाती है और फिर जो जेन्युइन होते हैं, वो भी कहते हैं कि इससे बहुत बड़ी बैच है, सो इसमें ज्वाइन नहीं करना है, तो लॉस हो जाता है। इसलिए जो है हमने ये 100 रुपीज़ की एक अ, बुकमार्क कर दिया है कि आप जो है इस 100 रुपीज़ की पेमेंट करके अपने सीट को रिज़र्व कर लें और 31 मार्च से ज्वाइन करें, 4-5 दिन ज्वाइन करके देखें, अच्छा लगेगा तो आप जो है एनरोल कीजिएगा। ठीक है? अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जय कुमार जी, किरण जी, मनीष जी कुछ पूछना है? ये आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दे दूँगा।